आज हम बात करेंगे आईडीज़ के बारे में। जैसे पहले मैंने आपको बताया था, क्लासेस जो होती हैं हम यूज़ करते हैं उनको स्टाइल करने के लिए, HTML पेज को स्टाइल करने के लिए क्लासेस को यूज़ करते हैं। एज इट इज़ आईडीज़ को भी हम पेज को स्टाइल करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। बट इनमें मेन डिफरेंस ये होता है, क्लासेस को एक पेज के अंदर हम एक ही क्लास को यूज़ कर सकते हैं, मोर देन वन टाइम हम यूज़ कर सकते हैं। बट जो आईडीज़ होती हैं उनको हम यूज़ नहीं कर सकते, मोर देन वन टाइम हम एक पेज के अंदर एक आईडी को यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, अगर हमने डिफरेंट आईडी नेम बता दिया है, बना दिया है, तो फिर हम एक पेज के अंदर डिफरेंट आईडीज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक ही आईडी एक पेज के अंदर हम मोर देन वन टाइम यूज़ नहीं कर सकते। आईडी लिखने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। डिव पहले लेंगे, आईडी का नेम मैंने रख लिया है हेड। जिस तरह क्लास का हम कोई भी नेम रख सकते हैं, इसी तरह से आईडी का भी हम कोई सा भी नेम रख सकते हैं। इसके अंदर हम कुछ लिख लेते हैं। ठीक हो गया। कंट्रोल सेव, style.css के अंदर जाएंगे। यहाँ पे अगर हमने आईडी को स्टाइल करना है, जब हमने आईडी को स्टाइल करना है तो हम किस तरह से लिखेंगे, आईडी को मेंशन किस तरह करना है। आईडी को मेंशन करने के लिए हम हैश लिखेंगे, हैश से स्टार्ट करेंगे। जिस तरह क्लास को हम पीरियड से स्टार्ट करते हैं, क्लास जब हमने स्टाइल के अंदर लिखनी हो, स्टाइल शीट के अंदर क्लास लिखनी होती है, तो हम पीरियड को यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पीरियड यूज़ करते हैं, देन अपना क्लास नेम रखते हैं। लेकिन जब हमने आईडी को यूज़ करना होता है तो उसके लिए हम हैश यूज़ करते हैं, हैश एंड देन आईडी नेम। हेड, इस तरह से हम स्टाइल करेंगे। अब इसको ओपन विद लाइव सर्वर करके देखते हैं। वर्ड, बेसिकली हम आईडीज़ को यूज़ करते हैं बुक मार्क के लिए। अगर हम कोई बुक लिख रहे हैं, आपने काफ़ी सारी विज़िट की होंगी वेबसाइट्स जो बुक्स के रिलेटेड होती हैं, उसके अंदर बुक्स ज़्यादा सी सेव होती हैं। जब हम ऐसी वेबसाइट बना रहे हों, बुक्स से रिलेटेड वेबसाइट बना रहे हों या बुक कोई लिख रहे हों, तो उसके लिए जब हम बुक्स की वेबसाइट्स पे विज़िट करते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम किस पेज नंबर पे जाना चाहते हैं, किस चैप्टर के किस पेज नंबर पे जाना चाहते हैं। तो उसके लिए उस पेज नंबर को, चैप्टर एंड पेज नंबर सेट करने के लिए हम बेसिकली आईडीज़ को यूज़ करते हैं। अब हम HTML की क्लासेस और आईडीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं HTML की क्लासेस के बारे में। क्लास क्या होती है? हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था डिव के बारे में। डिव को हम यूज़ करते हैं अगर हमने
पेज क्रिएट करना है, पेज के अंदर एक कंटेनर अगर हमने क्रिएट करना है तो उसके लिए हम div टैग को यूज़ करते हैं, div एलिमेंट को यूज़ करते हैं। तो अब हमें यहाँ पे बनानी है क्लास, और क्लास तब बनती है जब हम div टैग को यूज़ करते हैं, div एलिमेंट को यूज़ करते हैं। बिकॉज हमने अगर डिफरेंट divs यूज़ किए हैं एक पेज के अंदर, तो उस पेज को अब हम डिफरेंट divs जो यूज़ किए हैं, अब हर एक div के लिए तो हम अलग से स्टाइलिंग नहीं कर सकते, अलग से CSS नहीं लिख सकते। हमें वो पूरा पेज, तमाम जितनी भी डिफरेंट divs हैं एक पेज के अंदर, वो पूरा पेज एक ही किस्म का, एक ही तरह का स्टाइल होया हुआ चाहिए। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें थोड़ी कम से कम प्रोग्रामिंग करनी पड़े और हमारा पेज जल्दी से बन जाए। तो उसके लिए हम क्लासेस को यूज़ करते हैं, बिकॉज हम एक क्लास को डिफरेंट divs के अंदर यूज़ कर सकते हैं। एक ही क्लास को डिफरेंट divs के अंदर, डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर, HTML के डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर एक क्लास को यूज़ किया जा सकता है। सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं div। एक div क्रिएट करेंगे, div के अंदर हम अपनी क्लास रखेंगे। div टैग के अंदर क्लास को यूज़ किया जाता है, क्लास। अब हम क्लास का कोई सा भी नेम रख सकते हैं, आप जो भी रखना चाहें। यहाँ पे हम रख लेते हैं, क्लास का नेम मैंने रख लिया है अबाउट। अबाउट आ गया क्लास का नेम। यहाँ पे हम अब लिखेंगे माय नेम, माय नेम इज़ इरम, माय फादर नेम इज़ इमरान and my mother name is ईमन। ठीक है, ये हमने एक div क्रिएट किया। अब इसी तरह से हम दो div और क्रिएट कर लेते हैं। ये हमने दो div और क्रिएट कर लिए, और क्लास भी हमने क्या रखी है, सेम रखी है, अबाउट। इनकी भी क्लास अबाउट है, इसकी भी क्लास अबाउट है, एंड थर्ड वन की भी क्लास अबाउट ही है। अब हम यहाँ पे नेम बस चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं माई सिस्टर नेम इज़ मलीहा, माई सिस्टर नेम इज़ सादिया। ठीक है, अब इसको हम ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे। ये देखें आ गया, माई नेम इज़ इरम, माई फादर नेम इज़ इमरान, एंड माई मदर नेम इज़ एमन। यहाँ पे हम इसको ब्रेक्स भी दे देते हैं।
ये हमारे पास आ गया, इसको सेव करेंगे। ये हमारे पास अलग अलग से आ गए हैं। माई नेम इज़ इमरान, माई नेम इज़, माई सिस्टर नेम इज़ ये वो। अच्छा, अब हमने इसकी करनी है स्टाइलिंग, बिकॉज हमने ये तो इस तरह से तो हमें अच्छा नहीं लग रहा, दिस इज़ नॉट गुड लुकिंग। तो इसके लिए अब हमें क्या करनी है, स्टाइलिंग करनी है। अब हम इन सब की स्टाइलिंग करना चाहते हैं, उसके लिए हमने एक ही सिंगल क्लास रखी है, हर डिव के लिए एक ही क्लास रखी है, सेम क्लास रखी है। अब हम जो भी स्टाइलिंग करेंगे वो क्या होगी, इन तीनों डिव्स के लिए होगी। सबसे पहले बॉडी को हम करेंगे स्टाइलिंग के अंदर, आप जो भी जितनी मर्जी है स्टाइलिंग करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। सबसे पहले बॉडी का कलर चेंज करते हैं। उसके बाद अब हम यूज़ करते हैं क्लास को। अब क्लास के लिए जब हमने क्लास को स्टाइल करना है, सीएसएस के अंदर अगर हमने क्लास लिखनी है तो क्लास लिखने से पहले हमें डॉट एलिमेंट को यूज़ करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं पीरियड एलिमेंट। पीरियड एलिमेंट को हमें यूज़ करना पड़ेगा, तभी हमारी क्लास वर्क करेगी, अदरवाइज़ नहीं वर्क करेगी। अगर हम डॉट या पीरियड नहीं यूज़ करेंगे क्लास लिखने से पहले, अगर हम पीरियड नहीं यूज़ करेंगे तो हमारी क्लास काम नहीं करेगी, वर्क नहीं करेगी, इसकी स्टाइलिंग नहीं होगी। अब हम इसमें लिखते हैं टेक्स्ट कितना होना चाहिए, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। कलर होना चाहिए हमारे पास ब्राउन। बॉर्डर बॉर्डर भी दे दिया। मार्जिन 20 पिक्सल एंड पैडिंग भी होगी हमारे पास 20 पिक्सल। ये देखें हमारे पास अब हमने एक ही दफ़ा क्लास को यूज़ किया है, क्योंकि हमने तीनों डिव के अंदर सेम क्लास रखी हुई थी, तो हमने एक क्लास को ही सिलेक्ट किया है कि हमें क्या करना है, इनको इस तरह से स्टाइल करना है। तो ये तीनों डिव हमारे पास स्टाइल हो गए हैं। अब मैं चाहती हूँ यहाँ पे भी मैंने सिस्टर का नेम लिखा हुआ है, यहाँ भी सेकंड थर्ड डिव के अंदर भी मैंने अपनी सिस्टर का नेम लिखा हुआ है, लेकिन मेरा नाम जो है माई नेम फर्स्ट डिव जो है, मैं चाहती हूँ कि ये ज़रा ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, इसके ऊपर सबसे पहले हमारी नज़र आनी चाहिए। तो उसके लिए मैं अलग से इसको एक क्लास दूंगी। यहाँ पे अबाउट क्लास तो इसके अंदर रहेगी, एंड स्पेस दे के अगर एक डिव के अंदर मैं डिफरेंट क्लासेस यूज़ करना चाहती हूँ तो डिफरेंट क्लासेस भी यूज़ कर सकती हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये अबाउट मेरी फर्स्ट क्लास थी। अब अगर मैं सेकंड क्लास यूज़ करना चाहती हूँ, इसको एक और क्लास देना चाहती हूँ, इसको ज़रा स्पेशल बनाने के लिए, इसको ज़रा अलग स्टाइल करने के लिए मुझे दूसरी क्लास यूज़ करना पड़ेगी। इन दोनों क्लासेस से थोड़ा डिफरेंट बनाने के लिए, फ़र्स्ट क्लास को डिफरेंट बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, एक और क्लास यूज़ कर लूँगी। वो क्लास किस तरह से यूज़ करूँगी, मैं यहाँ पे अबाउट के बाद इसको स्पेस दूँगी, देन मैं अपनी सेकंड क्लास बनाऊँगी। अब यहाँ पे भी मैं कोई और नेम रख सकती हूँ, फुल रख लेते हैं। ये अब हमारी एक क्लास फुल है, फुल नेम है एक क्लास का, और एक क्लास का नाम है अबाउट। अब मैं इसको स्टाइल करती हूँ। डॉट फुल हम लिखेंगे। डॉट मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमें जो भी क्लास यूज़ करनी है, जो क्लास स्टाइल करनी है, उसके लिए क्लास को यूज़ करने से पहले हमें पीरियड लाजमी
ये देखें मेरे पास अलग से आ गया, माय नेम इज़ इरम, ये पूरा डिव मेरे पास अलग से आ गया। ठीक है, अब मैंने इसकी स्टाइलिंग तो इन जैसी ही की है कि मुझे सेंटर में ही चाहिए, टेक्स्ट अलाइन सेंटर होना चाहिए, टेक्स्ट की किस तरह से इसका टेक्स्ट का स्ट्रक्चर होना चाहिए वो सब तो मैंने सेम रखा है तीनों का। लेकिन फर्स्ट डिव को स्पेशल बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसको अलग से क्लास दे के उसको डिज़ाइन कर लिया, स्टाइल कर लिया।